मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद अब जिला अध्यक्षों और प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर हलचल तेज हो गई है। भाजपा के बड़े बड़े नेता जिसमें केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री, पूर्व गृह मंत्री जैसे कई दिग्गज नेता शामिल हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष को लेकर अपना एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। मध्य प्रदेश में भाजपा अध्यक्ष की रेस अब बड़ी ही दिलचस्प हो गई है। नए अध्यक्ष की दौड़ को लेकर कयासों का दौर भी जारी है। इस बीच चर्चा यह भी चल रही है कि भाजपा इस बार फिर किसी सवर्ण वर्ग से ही अध्यक्ष बना सकती है, क्योंकि फिलहाल प्रदेश में भाजपा की राजनीतिक व्यवस्था को देखा जाए तो पार्टी ने सभी वर्गों को साधने का काम किया है। भाजपा ने ओबीसी से आने वाले डॉक्टर मोहन यादव को सीएम बनाया है, जबकि डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा एससी वर्ग से आते हैं। ये दोनों ही नेता मालवा जोन से आते हैं। इसी तरह राजेंद्र शुक्ला को भी डिप्टी सीएम बनाया गया है, जो ब्राह्मण हैं और विंध्य अंचल से आते हैं, जबकि सवर्ण वर्ग के नरेंद्र सिंह तोमर को विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया है, जो कि चंबल रीजन से आते हैं। सवर्ण वर्ग से आने वाले वर्तमान अध्यक्ष बीडी शर्मा बुंदेलखंड रीजन से सांसद हैं। ऐसे में उनकी जगह इस बार भाजपा किसी सवर्ण वर्ग के नेता पर ही दांव लगा सकती है, जिसमें सूबे के पूर्व गृह मंत्री और भाजपा के सीनियर नेता नरोत्तम मिश्रा के नाम की चर्चा सबसे ज़्यादा है। वह पिछले कुछ दिनों से तेजी से राज्य की राजनीति में एक्टिव भी दिख रहे हैं, जबकि हाल ही में उन्होंने कई बार बीडी शर्मा से मुलाकात भी की है। इसके अलावा भोपाल की हुजूर सीट से 3 बार के विधायक रामेश्वर शर्मा के नाम की भी चर्चा चल रही है। शर्मा इस बार मंत्री पद के दावेदार थे, लेकिन उन्हें जगह नहीं मिली, जिसके बाद उनके नाम की चर्चा अध्यक्ष पद के लिए भी चल रही है। वहीं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के काफी करीबी खुरई से विधायक भूपेंद्र सिंह ठाकुर का नाम भी चर्चाओं में है। भूपेंद्र सिंह मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट में कई मंत्रालय को संभाल चुके हैं। उन्होंने शिवराज सिंह चौहान के शासन काल के दौरान मध्य प्रदेश सरकार में गृह मामलों के मंत्री के रूप में भी कार्य किया। देखा जाए तो भूपेंद्र सिंह संगठन के दायित्वों पर भी खरे उतरे हैं। वहीं इसी बीच उनके दिल्ली दौरे के दौरान संगठन के बड़े नेताओं से मिलना भी कई संकेत दे रहा है। वहीं सागर जिले में चल रही सियासी उठापटक भी नेताओं से छिपी नहीं है। सागर जिले में भाजपा के सबसे दिग्गज नेता माने जाने वाले भूपेंद्र सिंह को मोहन सरकार में मंत्री नहीं बनाया गया, जबकि कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए सिंधिया समर्थक गोविंद सिंह राजपूत को सागर जिले से मंत्री बनाया गया है। यदि राजनीतिक जानकारों की माने तो भूपेंद्र सिंह को पार्टी कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकती है। दूसरी ओर देखा जाए तो भाजपा इस बार आदिवासी वर्ग से किसी बड़े चेहरे को भी प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि भाजपा अपने वोट बैंक को और मजबूत करने की दृष्टि से इस बार किसी आदिवासी चेहरे को भी मध्य प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष बना सकती है, क्योंकि वर्तमान के राजनीतिक हालातों में भाजपा ने हर वर्ग को साधने की कोशिश की है। वहीं लंबे समय से मध्य प्रदेश में भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष आदिवासी वर्ग से बनाने की मांग भी उठती आ रही है। ऐसे में कई नेता इस पद की दौड़ में शामिल हैं, जिनके नाम की चर्चा चल रही है। आदिवासी वर्ग से प्रदेश अध्यक्ष की इस रेस में अटल बिहारी सरकार और मोदी सरकार दोनों में मंत्री रह चुके मंडला से 7वीं बार के सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते आदिवासी वर्ग से आने वाले बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी, इन दोनों के नाम सबसे ऊपर हैं। वहीं राजनीतिक गलियारों में इस बार महिला प्रदेश अध्यक्ष की चर्चाएं भी खूब चल रही हैं। ऐसे में भाजपा शहडोल सांसद हिमाद्री सिंह के जरिए एक तीर से 2 निशाने साध सकती है। शहडोल से दूसरी बार की सांसद हिमाद्री सिंह मध्य प्रदेश में सबसे कम उम्र की सांसद हैं।
जबकि आदिवासी वर्ग से होना उनके लिए फायदेमंद हो सकता है। यह हमारे द्वारा जितने भी नाम बताए गए हैं, यह सब राजनीतिक जानकारों और हमारे सूत्रों से मिली गई जानकारी के आधार पर बताए गए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व इस बार प्रदेश अध्यक्ष के लिए किसके ऊपर विश्वास जताता है। यह देखना दिलचस्प होगा कि आखिर किसके ऊपर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का ताज सजता है।